हेलो दोस्तों, मैं सपना सैनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जिसमें जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने मॉक टेस्ट का स्कोर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट को। तो अपना पहला सवाल है, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, रसखान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रसखान। बढ़ते अपन अगले सवाल की तरफ। तो अपना दूसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है? स्तूप टीला, थाना टीला, जी टीला, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है स्तूप टीला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एशिया की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, चाणक्य। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा इसके पिता का नाम सुधोधन व माता का नाम गौतमी था। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब है महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थ कहे हुए हैं, जिनमें से अंतिम महावीर स्वामी थे तथा 23वें पार्श्वनाथ और प्रथम जो है वो है तीर्थ ऋषभदेव। दोस्तों, अपना अगला सवाल है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, लाल मोहन घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? तो देखते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उन्होंने 1885 में मुंबई में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इनमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या लक्षद्वीप? तो दोस्तों, इसका जवाब भी आप सभी ने ढूंढ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब दोस्तों है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पहला एक अन्य नाम जो था वो था पिगमालियन पॉइंट भी था, और ये पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। दोस्तों, बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जरूर ध्यान में रखना आप सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं वहाँ के अमरकंटक नाम के स्थान से निकलती हैं, और जो खंबात की खाड़ी है उनमें जाकर अपना जल गिराती हैं। और धुआंधार जलप्रपात भी इसी नदी की धारा में बना हुआ है। और ये जो नदी है ये डेल्टा बनाने की बजाय एक इशुअरी का निर्माण करती है। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, गुजरात, केरल?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। दोस्तों देश में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और जिनकी संख्या 11 है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। दोस्तों बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि इसका पुराना नाम जो था वो था हेली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना जो 1935 में हुई थी। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब भी आपने ढूंढ लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। दोस्तों इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही सरल जवाब है इसका। तो इसका सही जवाब है वो है टिहरी बांध। तो दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और ये बांध हिमाचल की दो प्रमुख नदियों के संगम पर बना हुआ है, जिसमें से एक गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी है और दूसरी है वो है बिलंगना नदी पर स्थित है। दोस्तों ये जानकारी भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तब तक अगर आपने अपने चैनल को अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो जब भी अपलोड किए जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। तो अपना अगला सवाल है, आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, आयरन की, एल्यूमिनियम की या जिंक की? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार इस तरह के जवाब सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। अगला सवाल अपना है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, पास्कल को, सीवी रमन को, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब भी आप सभी ने ढूंढ लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। चार्ल्स बेबेज को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 6, 6.4। तो दोस्तों जनरल साइंस की तरफ से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 7.4। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या केंद्रक को? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, 16, 15 या 7? तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 8 और जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अगला सवाल अपना है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है?
अमोनिया, जल, कांच या पारा। दोस्तों अभी तक का बहुत ही सरल सवाल है ये। उम्मीद करती हूँ इसका जवाब भी आपने ढूंढ लिया होगा। तो इसका सही जवाब चलो देखते हैं क्या है। जल। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों चलो देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अपना अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, टंगस्टन का या निकल का? तो दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं अपन क्या आता है। तो इसका सही जवाब है टंगस्टन। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 1, अनंत, 1 से कम या 0? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है अनंत। तो अगला सवाल अपना है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, रॉन्टाजेन ने, जॉनसन ने, आइंस्टीन ने? उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब भी आप सभी ने ढूंढ लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है रोंटजेन ने। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में? तो दोस्तों इसका जवाब जो है सही जवाब चलो हम देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 330 में। बढ़ते अपन अगले सवाल की तरफ। तो अपना अगला सवाल है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124? उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब भी आपने ढूंढ लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 112। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कैबिनेट मिशन प्लान। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, केरोटीन के कारण, लाइकोपोपिन के कारण, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है केरोटीन के कारण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष बनाया गया था? 1973 में, 1972 में, 1971 में, 1974 में?
उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है 1973 में। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। तो 5 जून को ये बनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, 1966 से 1970। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है वो 1951 से 1956। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, बनवारी लाल पुरोहित, भगत सिंह या लालजी टंडन? उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जो है वो है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अक्षय कुमार? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सलमान खान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी आगामी होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है असम। दोस्तों अपना अगला सवाल है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड? उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस सवाल का जवाब तो आप सभी जानते होंगे। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। भारत। अगला सवाल अपना है, कोरोना वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश? दोस्तों इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ये। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है राजस्थान। अगला सवाल अपना है, कोरोना बीमारी को महामारी किसने घोषित किया? चीन ने, भारत ने, यूएस ने, WHO ने? तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है WHO ने। अपना अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, टोलमी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बहुत बार ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो ये भी आप ध्यान में रखें।
अगला सवाल अपना है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 1970। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 20 दिसंबर को? तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को। अगला अपना सवाल है, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? बैरोमीटर से, लेक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या एनीमोमीटर से? तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है लेक्टोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, लूना थर्ड या अपोलो? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब है स्पुतनिक सेकंड। दोस्तों अपना अगला सवाल है, पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1974 में। दोस्तों 18 मई 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले से किया गया है। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस क्विज टेस्ट में आपके कितने आंसर सही होते हैं वो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? 1924 में, 1920 में, 1928 या 1930? तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 1924। दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो बहुत बार इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान में रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1945 में, 1949 में, 1946 में या 1950 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है 1945 में। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है डेविड मालपस हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों की मदद करके इस विकट परिस्थिति में जो हम कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो उस दौरान उस ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके एक चेंज मेकर बनने का काम ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।